हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा क्या होता है? एक जड़ी बूटी होती है, एक जड़ी होती है जो कि अश्वगंधा, अश्व मीन्स होता है घोड़े, घोड़े के मुँह पे जैसी उसकी स्मेल होती है। और ये कि हमारे शरीर में क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, हमें खांसी जुकाम से रोकती है, हमारे को अगर मोटा होना है तो मोटा बढ़ाती है, हमारे पार्किंसन डिजीज़ में काम आती है और हमें खांसी जुकाम से रोकती है, हमारे ऑटो इम्यून डिजीज़ को सही करती है, हमारी स्किन को सही करती है। तो हमें कैसे खाना चाहिए दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि कैसे हमें अश्वगंधा को खाना चाहिए। अश्वगंधा को खाने के लिए अगर हम गर्म पानी से खा रहे हैं तो इसको खाने से हमारा जो है डाइजेशन सही रहता है, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और कफ जो होता है वो लिक्विफाइड होकर बाहर निकलता है। अगर हम इसको दूध के साथ लेते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है, हमारा इम्यून सिस्टम सही होता है। अगर हम इसको शहद के साथ ले रहे हैं तो हमारी जो खांसी और कफ हो रहा है तो कफ को लिक्विफाई करके बाहर निकालता है। तो अश्वगंधा हमें इस तरह से काम आता है। और अगर अश्वगंधा को नारियल के तेल में मिलाकर स्किन पे लगाते हैं या खाते हैं तो हमारी जो स्किन डिजीज़ होती है दोस्तों, तो स्किन डिजीज़ भी हमारी इससे सही होती है। एक्जिमा है, खुजली है, खुजलाहट है, दाग धब्बे हैं, वो इससे सही होते हैं। शहद के साथ खाने से हमारा इसका जो कफ है वो लिक्विफाइड हो जाता है। गुनगुने पानी के साथ खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है, हमारे इम्यून सिस्टम सही होता है। हमें जो पार्किंसन की डिजीज़ हो रही है या हिलने की बीमारी हो रही है, लोग बागों को देखा होगा हाथ हिलते हैं, तो उस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो ये बहुत अच्छा एक जड़ी बूटी है। इसके क्या गुण हैं? अगर इसको हम ऐसे ही खाते हैं जिसमें गर्मी ज़्यादा होती है इसको, तो पित्त का फॉर्मेशन होने लगता है, तो हमें इसे को गर्म चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए। अगर जिसमें पित्त की मात्रा ज़्यादा बन रही है शरीर में, तो पित्त अगर ज़्यादा बन रहा है तो हमें अश्वगंधा नहीं खानी है। और वात और कफ को ये सही करती है। मतलब बात मतलब अगर वायु बन रही है शरीर में और कफ बन रहा है, उसको ये लिक्विफाई करके बाहर निकालती है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को सही करती है। तो दोस्तों, अगर आपको खांसी जुकाम हो रहा है तो अश्वगंधा को के पाउडर को शहद में मिला के चाटिए, आपका कफ लिक्विफाइड जो होके बाहर निकल आएगा, छाती में जमा नहीं होगा। अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है, लाइक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे क्या बोलेंगे उसको, ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे हो जाती है तो जोड़ों में गठिया हो जाती है, या ऑटो इम्यून डिजीज़ गठिया हो जाती है, या गाइटर हो जाता है, जो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाते हैं, उसमें भी अगर हम इसको गर्म पानी से खाएंगे तो हमारा जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो सही होती है, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लामेशन नहीं होगी, हमारे जोड़ों में दर्द नहीं होगा और हमें बार बार जैसे एक्जिमा हो रहा है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और गर्मी की वजह से वो हमारे में होती है, तो ये उसको सही करती है। तो दोस्तों, अश्वगंधा को लेने से पहले, और अश्वगंधा को किसके साथ नहीं खाना चाहिए, अश्वगंधा को चाय के साथ नहीं लेना चाहिए। अश्वगंधा को अगर आप में गर्मी है तो नहीं लेना चाहिए। अगर आप में अश्वगंधा ले रहे हैं तो आपको जो क्या बोलते हैं, कॉफ़ी, चाय और दारू नहीं लेनी है। अगर आप इनके साथ लेते हैं तो ये आपको और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों, अश्वगंधा लेने के लिए थोड़ी सी प्रिकॉशन होती है, उस प्रिकॉशन को हमें मानना चाहिए और अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। और उसको खाने से पहले, ऐसे मार्केट में हम हमेशा मिलती रहती हैं, ये फर्टिलिटी में भी बहुत अच्छा काम करती हैं। जो लेडीज़ की फर्टिलिटी होती है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जिसकी बढ़ जाती है, उस एंडोमेट्रियम थिकनेस को भी ये सही करती है। एक फीमेल और मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसको ये सही करने में हमारा मदद करती है। तो इस तरह से अगर हम अश्वगंधा को लेंगे और अश्वगंधा एक डॉक्टर की सलाह की तरह से लेंगे तो ये हमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है। तो दोस्तों, ये मार्केट में टैबलेट के रूप में भी मिल जाती है और ये टैबलेट के रूप में भी मिल जाती है और पाउडर फॉर्म में भी मिल जाती है और इसी के साथ मिली कॉम्बिनेशन में भी मिलती है। जैसे अश्वगंधा शतावरी मिल जाती है, अश्वगंधा और ब्रह्मी मिली हुई होती है, अश्वगंधा के साथ कई कॉम्बिनेशन होते हैं जो मिले होते हैं। और आप इसको खाइए और आप देखेंगे आप
एनर्जी भरपूर होती है, जो थकान महसूस कर रहे हैं डायबिटीज़ की वजह से उन्हें थकान हो रही है, तो ये एक एनर्जी बूस्टर भी है। तो आपको अगर थकान हो रही है, लेथार्जिक हो रहे हैं, तो अश्वगंधा खाइए। कैसे खा सकते हैं? इसकी टैबलेट फॉर्म में भी आती है, पाउडर फॉर्म में भी आती है। तो मैंने बताया पानी के साथ खा सकते हैं, शहद के साथ साथ खा सकते हैं, और वैसे भी खा सकते हैं, काली चाय के साथ खा सकते हैं, ले सकते हैं। और इसकी टैबलेट फॉर्म में भी आती है, जिसको हम टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी रेमेडी अच्छी लगी है तो आप इसको एंजॉय करिए और दूसरे लोगों को भी बताइए। अगर आप ज़्यादा मतलब और कोरोना की स्टेज में है और आपको गर्मी ज़्यादा, गर्मी का कोटा है, कहते हैं गर्मी का कोटा है, और गर्मी की वजह से गैस बन रही है और ये सब बन रहा है, तो आप किसी डॉक्टर की सलाह लीजिए और इसको खाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मैं सुधा त्रिपाठी आगरे से, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। छोटी छोटी टिप्स बताती हूँ, हो सकता है आपके यूज़ की हो और आप उससे मतलब सेहतमंद हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, सुधा त्रिपाठी फ्रॉम आगरा। बाय।